जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक 8। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबको ज्ञान विज्ञान योग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, यह सारी सृष्टि मेरा शरीर है, अर्थात मैं ही सृष्टि हूँ। इस तरह मैं वह पानी हूँ जो इस सृष्टि में मौजूद है, और मैं उस पानी का प्राकृतिक स्वाद हूँ जो इस सृष्टि में मौजूद है। क्योंकि मैं यह सृष्टि हूँ, मैं सूर्य और चंद्रमा हूँ जो इस सृष्टि में विद्यमान है। क्योंकि मैं यह सृष्टि हूँ, मैं इस सृष्टि में विद्यमान सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। क्योंकि यह सृष्टि में मैं ही हूँ, इस सृष्टि के सभी वेद भी मैं ही हूँ। क्योंकि मैं यह सृष्टि हूँ, मैं प्रणव नामक ओंकार हूँ जो इस सृष्टि में मौजूद सभी वेदों में मुख्य पहलू कहा जाता है। क्योंकि मैं यह सृष्टि हूँ, मैं वह आकाश हूँ जो इस सृष्टि में विद्यमान है। क्योंकि मैं यह सृष्टि हूँ, मैं उस आकाश की ध्वनि हूँ जो इस सृष्टि में विद्यमान है। क्योंकि मैं यह सृष्टि हूँ, मैं इस सृष्टि में मौजूद सभी अरबों प्राणी हूँ। अर्जुन, क्योंकि मैं यह सृष्टि हूँ, इसीलिए इस सृष्टि में विद्यमान सभी प्राणियों की कार्य शक्ति भी मैं हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा हमें सरल भाषा में बताते हैं कि जल में रस मैं हूँ, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश मैं हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार मैं हूँ, और आकाश में शब्द मैं हूँ, और पुरुषों में सामर्थ्य भी मैं ही हूँ। इस प्रकार भगवान कृष्ण अपने नारायण तत्व को साबित कर रहे हैं अथवा अपने सर्वव्यापी दर्शन को सिद्ध कर रहे हैं। श्री कृष्ण परमात्मा के दिव्य उपदेशों को ध्यान में रखते हुए उनकी सभी शिक्षाओं को पूर्ण विश्वास के साथ मन में स्थापित करें जैसे वे वास्तव में हैं, श्रीमन नारायण द्वारा कहा गया, और केवल उन श्रीमन नारायण की शरण लेने के लिए एक मजबूत दृढ़ता विकसित करने का प्रयास करते हुए आइए हम अभ्यास करें कि जब भी हम पानी पीते हैं तो आइए श्री कृष्ण परमात्मा को याद करें। जब भी हम चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश देखें तो आइए उन्हें याद करें। जब भी हम ओम कहें तो श्री कृष्ण परमात्मा का स्मरण करें, और जब भी हम कोई ध्वनि सुनते हैं तो आइए श्री कृष्ण परमात्मा को याद करें और याद रखें कि जो शक्ति हमारे अंदर काम करती है वह श्री कृष्ण परमात्मा की है। इन सब का अभ्यास करते समय आइए श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को ज्यों का त्यों दोहराएं। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा।
श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवत गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूंगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा 5वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा 6वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूंगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुंचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूंगी और केवल आपके लिए काम करूंगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु ॐ रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सभी भक्तों से विशेष निवेदन,
हमारे जीवन में सभी चीजों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण अस्त्रम पढ़ें। नारायण अस्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायण अस्त्रम वेबसाइट पर जाएं, जो www.narayanastram.org है, और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल पर आपको एक नारायण अस्त्रम PDF प्राप्त होगा। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम है। इन तीनों को मिलाकर नारायण अस्त्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इन श्लोकों का भिन्न संयोजन प्राप्त होता है। जब हर कोई 24,000 भक्तों के साथ प्रतिदिन अपने नारायण अस्त्रम को पढ़ता या सुनता है, संपूर्ण रामायण पारायण का एक दौर, श्रीमद् भगवद गीता पारायण के 33 राउंड, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पारायण के 24 राउंड हर रोज पूरे होते हैं। यह एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से निकलता है। इसलिए आप और आपके परिवार के सदस्य तुरंत जाकर अपना नारायण अस्त्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।